हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 12 इंग्लिश 2025 बोर्ड परीक्षा का वायरल पेपर लेकर आए हैं। ये कोड 316 ई कोड का है। ये देखिए प्यारे बच्चों, 2025 का जो वायरल पेपर है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए वो आ चुका है। ये इंग्लिश का पेपर है। देखिए इसमें से आपको सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। और यही पेपर है, ऐसा ही पेपर बिल्कुल आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में देखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और आपको भी पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, ये 316 कोड ई का है 2025 इंग्लिश वाले बच्चों के लिए। समझ में आ गया फिर बच्चों? आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये 2025 का इंग्लिश का 316 ई का है। समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे और जो मार्क्स है 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर रहता है। जनरल इंट्रोडक्शन मतलब कुछ जानकारी है जो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर जैसे जानकारी क्या है, द फर्स्ट 15 मिनट आर एलोटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। मतलब कैंडिडेट्स जो पेपर दे रहा है, जो बच्चा पेपर देगा उसको मतलब 15 मिनट पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र रहते हैं। 15 मिनट क्या रहते हैं, प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए रहते हैं। देखिए 3 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे में आप अपने पेपर को समाप्त करिए और 15 मिनट में आपका पेपर 15 मिनट में पढ़िए और 3 घंटे में पेपर समाप्त कर दीजिए। टोटल 100 नंबर का रहता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपका है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे सभी करना अनिवार्य है। मतलब ये नहीं कि ये मत करिए मत करिए, सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। आप सभी क्वेश्चन को करना है। तीसरा है मार्क्स एंड इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन। मतलब जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के सामने उसका नंबर दिया हुआ है। क्वेश्चन के सामने क्या दिया हुआ हो, उसका नंबर दिया हुआ। समझ में आ गया पर बच्चों? क्वेश्चन के सामने उसका नंबर दिया हुआ है कि वो क्वेश्चन कितने नंबर का है। अब देखिए सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए आपका रीडिंग है। क्या सेक्शन ए? क्या रीडिंग है। सेक्शन ए क्या है बच्चों? आप सभी लोगों का रीडिंग है। अब देखिए सेक्शन ए में क्या है, पूरा फुल सॉल्यूशन आपका सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, इतना जान लीजिएगा। पहला है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन द फ्लो। मतलब आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक इस क्वेश्चन को पढ़ना है और मतलब पैसेज को पढ़ना है। और पैसेज पढ़ने के बाद में नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, फ्लो नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आपको इसी क्वेश्चन इसी पैसेज से पढ़कर उसका आंसर देना। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर एक पैसेज दिया, यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया, ये आप लोगों को पैसेज पढ़ना है और इसी पैसेज में से आपका 15 नंबर का क्वेश्चन नीचे रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए 3 नंबर का ये 3 3 6 3 9 3 12 12 नंबर का ये हो गया और 3 नंबर का क्वेश्चन इधर है। देखिए 3 नंबर का इधर है। टोटल आपके 15 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और 15 नंबर का क्वेश्चन आपको इसी पैसेज में लिखकर देना है। इसी पैसेज में आपको पढ़कर 15 नंबर का क्वेश्चन देना है। तो देखिए आप लोग पैसेज पढ़ लीजिएगा और पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, पैसेज का आंसर हम कैसे लिखते हैं बिना पढ़े, उसका भी मैं ट्रिक लाने वाला हूँ। और एक हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए अपलोड भी कर दिया हूँ, तो 12th वालों के लिए भी लाने वाला। तो देखिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला है ए, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। व्हेन इज रियल मैन डिस्कवर। तो द रियल मैन डिस्कवर ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंस। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। 3 नंबर क्लियर, 3 नंबर क्लियर। इसका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए क्या लिखा, व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड। अब यहीं पर ये ढूंढिए कि डिस्कवर्ड ढूंढिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए मिल गया, यहाँ पर पहले ही मिल गया। यहाँ पर देखिए पहले ही मिल गया। समझ में आ गया? दूसरा आपका है कि व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव्स हिज वर्थ इवन इन एडवर्सिटी। तो ये भी आपका 3 नंबर का। तो देखिए आंसर, अ मैन ऑफ कैरेक्टर नोवेल इंटेंशंस स्ट्रॉन्ग फिजिक्यू एंड सेल्फिश सर्विस प्रूव्स हिज वर्थ इन एडवर्सिटी। तीसरा क्वेश्चन आपका फिर बच्चों सी, हु कैन कॉन्क्वेयर्स हिज मिशन। तो आंसर हो जाएगा, अ मैन विथ अ स्ट्रॉन्ग विल एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव अ नोबल एंड वर्थी ऑब्जेक्टिव कैन कन्क्यूर हिज मिशन। ये आपका तीसरे का आंसर हो गया। 9 नंबर आपको क्लियर हो गया। अब देखिए चौथा नंबर का प्रश्न, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द अंडरलाइन portion in the passage। तो the underlined part means that during good time people are often careless and unaware
of their true abilities. It is only when facing difficulties that they really realize their inner strength and weakness. ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है ये भी आपका 3 नंबर 15 नंबर का आपका बोर्ड परीक्षा में पैसेज पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 15 नंबर का आपका पैसेज पूछता है। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम पैसेज व्हिच मीन द फॉलोइंग। पहला है व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट सेल्फिश। सेल्फिश का अपोजिट क्या होता है? तो ये आपका होता है सेल्फिश। दूसरा है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मिजरी। मिजरी का मीन क्या होता है? आइडोस्ट्री। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टेकल मीन इन द पैसेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीनिंग ऑफ ऑब्स्टिकल जो होता है बाधा, हिंड्रेंस। बाधा होता है, क्या होता है? बाधा, हिंड्रेंस। अब आ जाइए सेक्शन बी। सेक्शन बी पे आ जाइए। सेक्शन बी आपका देखिए क्या, सेक्शन बी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पहला था 15 नंबर का क्वेश्चन। अब आइए सेक्शन बी। सेक्शन बी राइटिंग वाले में देख लेते हैं। तो देखिए पहला दूसरा लिखा हुआ है सेक्शन बी का, मतलब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा है कि राइट एन आर्टिकल। आर्टिकल वही जो आपका ऐसे टाइप में जो लिखा जाता है। ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150। तो देखिए यहाँ पर कुछ पैसेज दिए, कुछ आपके ऐसे दिए हुए हैं, आर्टिकल दिए हुए हैं। तो 3 दिए रहते, तीनों में से कोई एक का पैसेज आपको लिखना रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, कितने पैसेज दिए हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1 पैसेज, 2 पैसेज और ये कितना हो गया? 3 पैसेज। 3 पैसेज दिया हुआ, 3 पैसेज में से आपको लिखना कितना है? केवल आपको 1 पैसेज लिखना है। कितना पैसेज लिखना है आपको? ओनली फॉर 1 पैसेज आपको लिखना है। कितने पैसेज लिखना? 1। डोरी सिस्टम यू विजन इन लाइफ इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज। तो ये दूसरा वाला आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। दूसरे वाले का आंसर आप लोग देखिए। ये देखिए दूसरा है डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर द डोरी सिस्टम इज अ प्रॉब्लम वेयर ड्यूरिंग weddings the bride family gives money or gifts to the groom family. This custom allowed foreigner upon still happiness in some place. It can create financial issue for the bride family and even lead to harm for the bride. Laws against this practice exist, but it continues due to cultural beliefs. The dowry system reinforce the idea the men are more important than women. To stop this, we need not only laws but also a change in how society think. We should treat boys and girls equally, focus on education and challenge old fashioned ideas so that everyone can have a fair and equal future. ये आपका हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका है, तीसरा क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। अथवा करके आपका लिखा हुआ है, अथवा करके एक आपका चाहे एडिटर लिखने को दे या आपका एप्लीकेशन लिखने को देगा प्रिंसिपल के ऊपर। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फी स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फ्यूचर। राइट अ लेटर टू एडिटर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप इनेबल टू योर स्टडी फ्यूचर। तो एप्लीकेशन अगर आपको लिखना नहीं आता तो उसका भी लिंक दे दूंगा। एप्लीकेशन में पढ़ा दिया, यहाँ पर देख लीजिएगा एप्लीकेशन लिखा, उसी प्रकार आपको एप्लीकेशन पढ़ाया थोड़ा ना जाता है। एप्लीकेशन आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ गया? ये आपको एप्लीकेशन में दिखा दे रहा हूँ। लिखने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। सेक्शन सी। अब आ जाइए ग्रामर पार्ट में। कौन से पार्ट में? ग्रामर पार्ट में आ जाइए, सेक्शन सी। सेक्शन सी ये आपका है ग्रामर पार्ट। सेक्शन सी है आपका ग्रामर पार्ट। चौथा क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5x2 मतलब 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। अब आपको एक चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है।
द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मतलब कौन सी कंट्री, कौन सा देश ऐसा जहाँ किंग का शासन चलता है, रूल चलता है, राजा का। डेमोक्रेसी मतलब कौन सा, मोनार्च, मेट्रिची, ओलिगार्ची, तो मोनार्च या मोनर्ची। दूसरा आपका है द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स स्लोली, कंटिन्यूसली, वेरी फास्ट या रैपिडली। तो देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, कंटिन्यूसली। तीसरा आपका है द साइनिमिक ऑफ लाउडेबल इज, पहला प्रेसवर्थी, दूसरा एबल, तीसरा डिसेबल, चौथा है लीएबल। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा डिसेबल। क्या सही हो जाएगा, डिसेबल। आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा आपका है, यहाँ पे देखिए चौथा है कि वन शुड नॉट एवॉस हिज फादर, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। एरर क्या है, इसमें गलती क्या है। तो यहाँ पर देखिए शुड नहीं, हिज नॉट वन, तो हिज माने उसका पिता, तो हिज गलत है, हिज इज रॉन्ग। लास्ट क्वेश्चन है चौथे का लास्ट क्वेश्चन है कि द एंटोनिक इज स्टिल इज फ्लेश, प्लस, फेक या फ्रेश, तो FRESH, फ्रेश। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन द इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब कोई आपको एक चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, दो दिए रहेंगे, दोनों में से कोई एक को चेंज करना रहता है। तो पहला देखिए यू सेड टू हिम आर यू अ फूल, तो यू टोल्ड हिम दैट ही इज अ फूल वंस। दूसरा है द टीचर सेड टू मी गो अवे एट वंस, तो इसका आंसर हो जाता है द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे टू वंस। ये हो गया आपका पांचवें का पहला। अब आइए देखते हैं पांचवें का दूसरा। अब देखिए पांचवें का बी क्वेश्चन, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच था, मतलब सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच था, ये डायरेक्टेड मतलब किसमें, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेस, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ शी वांट्स टू सक्सेस। दूसरा आपका है बी इट टू लिव कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो बी इट सो दैट वी कैन लिव। अगला क्वेश्चन आपका सी, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। स्विच ऑफ द फैन, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो लेट द फैन ही स्विचड ऑफ। दूसरा आपका है, पर देखिए थोड़ा सा कट गया, बट डोंट वरी। देखिए दूसरा आपका है कि एवरी रोज हैज थॉर्न, आपका निगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो देयर इज नो रोज विथआउट अ थॉर्न, ये आपका बन गया। डी वाला अगला आपका देखते हैं डी, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए दो सेंटेंस दिया हुआ है, दोनों में से किसी एक को करेक्ट करना है। पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 शिप्स आर ग्रेजिंग, तो 5 शिप रहेगा, शिप्स नहीं रहेगा, आर ग्रेजिंग। दूसरा है हिज स्पेशलिस्ट इज न्यू, तो हिज स्पेशलिस्ट आर न्यू, इज नहीं न्यू, आर रहेगा। अगला आपका ई, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ऑन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग क्लियर। बोर्न एक हो जाएगा, बोर्न में से होता है जन्म, ही वॉज बोर्न इन दिल्ली, उसका जन्म दिल्ली में हुआ था। और एक बोर्न में से होता है जन्मा, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न एंड ऑन डिस्नेक्ट प्लांट्स। चेक में से होता है जांच करना, यू मस्ट चेक पॉकेट बिफोर वॉशिंग द क्लोथ, कपड़ा धोने से पहले पॉकेट को तुम चेक कर लो। चेक यू जांच करना, इसका मतलब भी होता है जांच करना। द चेक ही रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स हैज बाउंस्ड। अगला क्वेश्चन, अगला देखिए छठवां दिया है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको हिंदी में एक पैसेज दिया रहेगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना रहेगा। यहाँ पर देखिए इसका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन को फिर भी आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग ट्रांसलेट देख लीजिएगा। अगला आता है सेक्शन डी लिटरेचर। सेक्शन डी क्या है, लिटरेचर है। सातवां आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। आपको आंसर करना है 40 वर्ड में,
दो क्वेश्चन दिया हुए हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इम्पोर्टेंस। जो एम हेमल थे वो फ्रेंच मतलब लैंग्वेज जो भाषा थी उसके बारे में क्या कहा और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके इन्होंने क्यों कहा। तो हेमल इम्प्रेस दैट फ्रेंच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही urged his student to cherish and protect it as it as symbol of their cultural identity and a tool for liberation when opposed। आर करके रहेगा व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डॉगल्स। ये आपका बी है व्हाट डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ल्ड एज अ रेटर्फ। अथवा करके आपका क्वेश्चन दिया है व्हाट डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ। तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे कि साहेब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ एज ही नीडेड फॉर मोर मनी एंड फूड फॉर हिम ही वाज पेड Rs 800 फॉर हिज सर्विस। आठवां क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड। आपको दो क्वेश्चन दिए हैं तो किन्हीं एक क्वेश्चन का आंसर देना जो कि आपका कितने नंबर का है, 7 नंबर का। देख लीजिएगा इसको, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पढ़ाया नहीं जाता, आप लोग समझिए पढ़िए, और ऐसे आवश्यकता पड़ी तो मैं पढ़ाऊँगा आगे, बट अभी के लिए देख लीजिएगा क्या क्या कैसे कैसे आता है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट। 3 नंबर का रहेगा 2 क्वेश्चन। 3 नंबर का कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। पहला है आंट, ये आपका क्या दिया है रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन द फ्लो। यहाँ पर देखिए ये आपका पैसेज दिया हुआ है, ये आपका पैसेज है, ये आपका पैसेज दिया हुआ, इस पैसेज का आंसर इसी में है। इस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 क्वेश्चन, जो भी 3 क्वेश्चन हैं, जो भी तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं पर मिल जाएगा, इसी पैसेज में मिल जाएगा। आपको यहीं से ढूंढ कर लिखना है इस पैसेज का आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे आपका देखिए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन फॉलोइंग पोएम्स। 3 सेंट्रल आइडिया था। आई थिंक ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट माई मदर एट 66। 3 सेंट्रल आइडिया दिया, तीनों सेंट्रल आइडिया में से किसी एक सेंट्रल आइडिया को लिखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम किस पे दिया हुआ है, ये आपका द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। The happiness that a beautiful object provides never fades into nothing, only but multiplies magnified whenever it returns to our mind. In the poem, the poet avers that a thing of beauty is a joy forever, a joy even in the midst of desire, suffering, and disappointments of life। यह आपका आई थिंक ऑफ ब्यूटी में से है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में का आंसर देना है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का 40 वर्डों में देना है, शब्दों में 40 शब्दों में। जैसे हाउ डिड डॉक्टर साइडो ऑपरेट द व्हाइट मैन, आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। अथवा करके आपका है, ये क्वेश्चन चाहे लिख सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बी, हाउ डिड द किंग सेव हिज थ्योरन। अथवा करके आपका दिया व्हाट डिड से राइट इन हिज लेटर केयरली। तो इसका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, आंसर लिखा है सैम लेटर फ्रॉम द, आंसर यहाँ पर लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन दिया आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्डों में देना आपको। 2 क्वेश्चन दिया है, दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना 80 शब्दों। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।